देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमने प्रश्नमाला 6.2 के पीछे 3 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आगे क्वेश्चन नंबर अपने को 4 देखना है कि 4 के अंदर का आपको फलन एपेक्स बराबर x-1 का मापांक प्लस x-2 का मापांक की अंतराल संवर्त अंतराल 0-2 में अवकलनता का परीक्षण करना है। अवकलनता क्या करनी है, आपको जांच करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमें करना है क्या, यहाँ पे जो एपेक्स फलन दे रखा है वो दे रखा है x-1 का मापांक प्लस x-2 का क्या दे रखा है, मापांक दिया गया। अब हमें करना है क्या, यहाँ पे संवर्ताल 0 और 2 के अंदर इसकी जांच करनी है। तो कैसे करना है, पहले आपको इसको फलन को तोड़ना सीखना है यहाँ पे कि x का मान यदि 0 से बड़ा हो और 1 से क्या हो, छोटा हो। क्योंकि अपने 0 से बात करनी है, x का मान 0 से छोटे के लिए बात करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अपने आवश्यकता नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। x का मान 0 और 1 के बीच का हो, तो मैंने कल आपको फलन तोड़ना सिखाया था कि x का मान यदि 0 और 1 के बीच का होता है आपके पास, तो एपेक्स का मान क्या आता है, फलन एपेक्स की वैल्यू क्या आती है इसमें, कि हम यहाँ पर यही बोलेंगे x का मान 0 और 1 के बीच का आ रखा है। तो 0 और 1 के बीच की कोई संख्या रख के देखो आप यहाँ पे, 0 और 1 के बीच का मान हमने क्या लिया 0.5। अब इस फलन में मान रख के देखो 0.5 किसका मान नेगेटिव आ रहा है, किसका मान पॉजिटिव आ रहा है। 0.5 माइनस 1 प्लस क्या है 0.5 माइनस 2। मापांक लगाना नहीं है आपको, देखना है कि कौन सा मान पॉजिटिव आ रहा है, कौन सा मान नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मान क्या आएगा, माइनस का 0.5 और इसका मान आ रहा है माइनस का 1.5 आएगा। तो दोनों मान कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। इस टाइम दोनों मान कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। जब इसकी वैल्यू दोनों के मान नेगेटिव आ रहा है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे दोनों का आगे माइनस का चिन्ह यूज करना है। x-1 माइनस क्या आएगा, x-2 आएगा। माइनस की गुणा करो -x + 1 -x और क्या आएगा +2 आएगा। इसका मान क्या आ रहा है -2x + 1 और 2 और दोनों को जोड़ोगे तो इसका मान क्या आ रहा है 3 आएगा आपके पास। अब बात करते हैं हम x का मान 1 और 2 के बीच का मान, 1 और 2 के बीच की वैल्यू। तो हमें एपेक्स क्या यूज करना है यहाँ पे, फलन एपेक्स का मान 1 और 2 के बीच का, 1 और 2 के बीच का मान जैसे अपने x बराबर क्या ले लिया 1.5 ले लिया। जब इसमें ऐप का मान 1.5 रख के देखोगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ये आपको देखना है। इसमें 1.5 माइनस 1 प्लस 1.5 माइनस क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब आपको देखना है इसमें कौन सा मान नेगेटिव आ रहा है, कौन सा मान पॉजिटिव आ रहा है। 1.5 माइनस 1 जब इसको माइनस करोगे तो क्या है आपके पास 0.5 प्लस का आ रहा है और ये क्या आ रहा है माइनस का 0.5 आ रहा है। इसका मतलब ये मान पॉजिटिव है और ये मान कैसा है, नेगेटिव है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे क्या आपके पास कि ये मान तो पॉजिटिव, इसका मतलब आपको प्लस का चिन्ह यूज करना है। यहाँ पर आपको कौन सा चिन्ह यूज करना है, माइनस का चिन्ह यूज करना है, x-2। तो x-1 माइनस x प्लस क्या है पास 2 आएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 कितना मान आएगा 1 आ रहा है आपके पास। तो ये इसकी वैल्यू आ रही है, ये अपने पास फलन है आया। अब रही बात बराबर की, तो बराबर आप कहीं पे रख के देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये 0 है, x बराबर 0 रखेंगे तो इसमें मान कितना आ रहा है 3 आएगा, क्योंकि -2 × 0 + 3 कितना होता है 3 होगा। यहाँ पर भी मान रखोगे 0 - 1 और 0 - 2 तो 1 + 2 कितना आएगा 3 आ जाएगा आपके पास। तो मतलब सेम ही वैल्यू आ रही है। तो आप यहाँ पे 0 के बराबर, अब 1 का चाहिए यहाँ बराबर लगा दो, चाहिए यहाँ बराबर लगा दो, अच्छा लगे वहाँ पे बराबर लगा दीजिए। जैसे इसमें हम क्या करते हैं, x बराबर 1 रख के देखते हैं, तो 1 - 1 0 और 1 - 2 कितना आएगा -1, -1 का मापांक क्या आएगा +1 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी इसका मान क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है। अब आप 2 के लिए भी बात कर सकते हो, जब x बराबर 2 रखोगे 2 - 1 कितना आ रहा है 1 आएगा आपके पास, या 2 - 2 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका मान क्या आ रहा है 1 आएगा। तो हम यहाँ पर 2 के ऊपर भी बराबर का चिन्ह लगा दिए। वैसे x का मान 2 से बड़े के लिए भी चेक कर सकते हैं और x का मान 0 से छोटे के लिए भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अपने को आवश्यकता ही नहीं तो हम बिना फालतू क्यों लिखे। यहाँ पे हमें 0 और 2 के लिए बातें करनी है। तो हमें 0 पे कौन सा चेक करना होता है, 2 पे कौन सा चेक करना होता है, 1 पे कौन सा चेक करना होता है, ये बातें अपने को यहाँ पे देखनी होती। तो हमने यहाँ पे देख लिया एपेक्स इस टाइम फलन का मान क्या आ रहा है, इस टाइम एपेक्स का मान क्या आ रहा है। ये हमने दोनों बातें यहाँ पे देखी अच्छे ढंग से और आपको समझ में भी आ रहा होगा सभी को। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे, देखिए सभी कि फलन एपेक्स का मान क्या आ रहा है आपके पास। फलन है एपेक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से। तो इतनी बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी सभी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपके पास जो फलन एपेक्स आएगा वो क्या आ रहा है यहाँ से देख लीजिए सभी। जो फलन एपेक्स आएगा उसका मान आ रहा है आपके पास एपेक्स बराबर -2x + 3, -2x + 3। इस टाइम x का मान किसके बीच का है, 0 और 1 के बीच का। x का मान 0 से बड़ा या बराबर और छोटा किससे है 1 से है।
1 आ रहा है, जब x का मान क्या है 1 से बड़ा या बराबर और छोटा किससे है 2 से या 2 के बराबर है। ये तो आपके पास फलन आ गया। अब हम किस पे चेक करते हैं, अवकुलनता की जांच करनी है तो हम 0 और 2 के बीच में वैसे 0 पे बाईं ओर से या दाईं ओर से अवकुलनता चेक करते हैं, 2 पे बाईं ओर से अवकुलनता चेक करते हैं और बीच के जो मान है उस पर अवकुलनता चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं x बराबर 1 पर ही जांच करते हैं, ताकि x बराबर 1 पर फलन का मान चेंज हो रहा है तो यहाँ पर अवकुलनता होना या नहीं होने के चांस ज़्यादा होते हैं, नहीं होने के, तो इसलिए हम x बराबर 1 पर पहले चेक करते हैं। तो x बराबर 1 है, x बराबर 1 कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है। x बराबर 1 पर जो फलन का मान है एपेक्स का मान है वो क्या देर का आपके पास 1 है, कि x बराबर 1 पर जो एपेक्स फलन है उसका मान कितना है यहाँ पे 1 है। जब इसमें x के स्थान पर 1 रखेंगे तो फलन का मान भी कितना आएगा 1 आएगा, कि x बराबर 1 पर एपेक्स का मान कितना है 1 है। जब x बराबर 1 इसमें रखा जाएगा तो f1 का मान फलन का मान कितना आ रहा है 1 है आ रहा है। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी। उसके बाद में हम यहाँ पे चलते हैं कि x बराबर 1 पर एपेक्स का मान 1 आ गया, यहाँ पर x का मान 1 रखा तो भी उसका मान कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है। इसके बाद में आपकी नेक्स्ट बात चलती है कि f1 का मान 1 प्राप्त हो गया। इसके बाद में हम बायां अवकलज निकालना है आपको। यहाँ पे कौन सा अवकलज याद करते हैं, बायां अवकलज, कि बाएं अवकलज का मान क्या आ रहा है f डैश 1 माइनस 0। फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स माइनस f1 बटे x माइनस क्या आएगा 1 आएगा, कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स माइनस f1 बटे x माइनस क्या है 1 है। फिर यहाँ से वैल्यू क्या रहा है पास, लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर मान क्या आएगा 1 माइनस h माइनस f1 बटे 1 माइनस h माइनस 1 आए, प्लस 1 से माइनस 1 क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल है हो जाएगा। ये इसका मान है आ रहा है। तो ये बात हमने यहाँ पर देखी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए इतनी बात में, कोई डाउट है तो बताना है आपको जरूर। अब देखिए हम यहाँ से आगे चलते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, इस बात को आपको ध्यान से देखना है। तो इतनी बात आपको सभी को समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से इसमें। अब देखो हम यहाँ से आगे चलते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो देखिए सभी, तो देखते हैं हमारे पास इसका मान आ रहा है कि लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, x का मान 1 से छोटा है तो फलन कौन सा यूज करना है, x का मान 1 से छोटा है तो फलन यूज करना है माइनस 2x प्लस 3, माइनस 2x प्लस 3। तो यूज कीजिए, माइनस 2x के स्थान पर क्या मान है 1 माइनस h प्लस क्या है 3, माइनस f1 का मान कितना आ रखा है 1 आ रखा है, ये पहले हमने निकाला है सुविधा के लिए, बट्टे में क्या आ रहा है माइनस का h आ रहा है। अब इसको सोल्व करके देखो, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस 2 की गुणा करोगे माइनस 2 माइनस माइनस क्या आएगा प्लस 2h प्लस 3 माइनस 1 बटे क्या आ रहा है माइनस h आ रहा है। माइनस 2 प्लस 3 ये अपने पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस के 3 और प्लस के 3 हट जाएंगे। लिमिट h टेंस टू 0, 2h बटे क्या है आपके पास माइनस h आएगा। जब इसको काटोगे भाग दोगे तो h से h कैंसिल हो गया, मान क्या रहा है कि लिमिट h टेंस टू 0 और इसका मान आएगा माइनस 2। तो यहाँ वैल्यू h का कोई स्टेप है ही नहीं, इसका मतलब इसका मान क्या प्राप्त होगा आपके पास है माइनस 2 ही प्राप्त है होने वाला। तो ये इसका मान आ गया कि बायां अवकलज f डैश 1 माइनस 0 है, उसका मान कितना प्राप्त हो रहा है माइनस 2 प्राप्त हो रहा है आपके पास। इतनी बात आपके अच्छे ढंग से क्लियर हो गई होगी। अब हम इसका कौन सा अवकलज ज्ञात करते हैं, दायां अवकलज निकालते हैं कि दायां अवकलज का मान क्या आ रहा है। देखिए दायां अवकलज क्या आएगा आपके पास, दायां अवकलज का मान निकालते हैं। ये तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम चलते हैं कि दायां अवकलज हमारे पास क्या प्राप्त होगा। देखिए दायां अवकलज f डैश 1 प्लस क्या होगा 0, दायां अवकलज f डैश 1 प्लस क्या है 0। यहाँ वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स माइनस f1 बटे क्या आ रहा है x माइनस 1 आ रहा है। लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर मान क्या रखना है 1 प्लस h माइनस f1 बटे 1 प्लस h माइनस 1, 1 से 1 क्या हो जाएगा
कैंसिल हो जाएगा आपके पास। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस क्या आएगा h माइनस f1 बटे क्या आ रहा है आपके पास h आएगा, ये इसका मान है आ रहा है। अब देखो हम देखते हैं कि x का मान 1 से बड़ा, x का मान 1 से बड़ा कहाँ पे है, यहाँ पे है। इस टाइम फलन f(x) का मान कितना है 1 है, इसमें x के स्थान पर 1 प्लस h रखेंगे तो हमारे पास उसका मान क्या रहेगा 1 प्लस h ही रहेगा। तो हमें करना क्या है यहाँ पे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h का मान 1 माइनस 1 बटे क्या आएगा h आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, एक में से एक घटाएंगे इसका मतलब मान क्या आएगा 0 बटे क्या आ रहा है h आ रहा है। 0 में h का भाग देंगे, 0 में h का भाग देंगे तो इसका मान क्या है आपके पास 0 ही आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 में h का भाग दिया 0 आएगा, इसका मतलब इसका मान क्या आ रहा है 0 आ गया आपके पास। क्या हुआ कि यहाँ पे बायां अवकलज दायां अवकलज के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ पहले तो कि बायां अवकलज का मान दायां अवकलज के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमारे पास बायां अवकलज का मान दायां अवकलज के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका मान -2 आया था और इसका मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे बायां अवकलज और दायां अवकलज आपस में बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए फलन क्या नहीं होगा आपके पास अवकलनीय नहीं होगा। तो देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, क्या लिखेंगे, चूंकि f डैश 1 माइनस 0 का मान बराबर नहीं किसके f डैश 1 प्लस 0 के, इसलिए x बराबर 1 पर फलन f(x) अवकलनीय नहीं है, फलन f(x) से अवकलनीय नहीं है। तो ये बात यहां से आ जाएगी कि x बराबर 1 पर फलन f(x) अवकलनीय नहीं है। यदि फलन f(x) इसमें x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है कि एक पॉइंट पर भी किसी पे अवकलनीय नहीं होता है, तो इस पूरे अंतराल में भी अवकलनीय नहीं होता, ये बात हम जानते हैं। तो आता है फलन f(x) सवर्त अंतराल 0,2 में भी अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा कि सवर्ताल 0,2 में भी अवकलनीय नहीं होगा आपके पास, ये इसमें कंडीशन है बन जाएगी। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट है नहीं होनी चाहिए आपके पास, जो आपको अच्छे ढंग से समझ में भी आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं भी होनी चाहिए इसमें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे कौन सा है आपके पास ये अपने को देखना है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ से आगे कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास। कि 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है आपके पास, इसको अपने को यहाँ से ध्यान से देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 अपने को क्या दिया गया है, इसके बारे में अपने को यहाँ पे बात है करनी। तो चलो देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास। कि निम्न फलन, एक आपको फलन दे रखा है, निम्न फलन, फलन क्या है आपके पास f(x) दिया गया है, f(x) भी क्या दे रखा है कि x tan इनवर्स x, x tan इनवर्स x, ये लीजिए x tan इनवर्स x, जब x का मान क्या है नॉट इक्वल टू 0, x का मान किसके बराबर नहीं है 0 के बराबर है नहीं है। और यदि अपने पास दूसरी कंडीशन क्या बन रही है यहाँ पे, जब x का मान 0 है तो यहाँ पे फलन का मान भी क्या है 0 है, कि x का मान 0 है तो फलन का मान भी क्या है 0 है। अब आपको इसमें चेक करनी है कि बिंदु x बराबर 0 पर फलन के अवकलनीयता का परीक्षण करना है, कि बिंदु x बराबर 0 पर, कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए, पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। ये लीजिए अवकलनीयता की अपने को क्या करनी है जांच करनी, कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। तो चलो इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है ये अपने को यहाँ से देख लेना है, कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण किस प्रकार से करेंगे ये आपको देखते हैं। तो अवकलनीयता की जांच करने के लिए वही बात, बायां अवकलज और दायां अवकलज का मान निकालना है। यदि वो बराबर आ रहे हैं तो फलन अवकलनीय है, बराबर नहीं आ रहा है तो फलन अवकलनीय नहीं है।
तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, x बराबर 0 पर फलन का मान निकालते हैं कि x बराबर 0 पर फलन fx का मान क्या है ये देखना आपको। x बराबर 0 पर फलन fx तो आपके पास क्या है 0। जब इसमें x के स्थान पर 0 रखेंगे तो भी मान क्या है आपके पास 0 ही आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ से देखिए आगे चलते हैं। f0 का मान 0 आ गया आपके पास। उसके बाद में हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे कि बायां अवकलज क्या प्राप्त हो रहा है आपके पास। बायां अवकलज का मान निकालना चाहते हैं यहाँ से। एफ डैश 0 माइनस क्या होगा 0 आएगा, जिसको हम क्या लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ जीरो, एफ एक्स माइनस एफ जीरो बटे क्या आपके पास x माइनस 0 होगा। फिर क्या देखते हैं यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस एच माइनस एफ जीरो बटे क्या है 0 माइनस एच माइनस 0 आएगा आपके पास। अब आपको देखना है कि जब x का मान 0 से छोटा है तो फलन कौन सा यूज हो रहा है। देखो यहाँ x का मान 0 से बराबर नहीं है तो इसका मतलब फलन कौन सा है x tan इनवर्स x वाला ही है। तो इसमें आपको यूज करना क्या है देखिए कि लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट है h टेंस टू क्या आपके पास है 0, यहाँ पे यूज करते हैं लिमिट h टेंस टू 0। इसका मान क्या आ रहा है ये देखिए कि लिमिट h टेंस टू 0, फलन आपको यूज करना है x tan इनवर्स x, उसमें मान क्या रखना है आपको 0 माइनस एच मान रखना है। तो 0 माइनस एच tan इनवर्स 0 माइनस क्या है h है, माइनस एफ जीरो का मान अभी निकाला था क्या था 0 था बटे क्या है आपके पास माइनस है h होगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच tan इनवर्स माइनस h बटे क्या रहा है माइनस h, माइनस एच से माइनस एच क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा कि लिमिट h टेंस टू 0। हम जानते हैं फॉर्मूला कि tan इनवर्स माइनस एक्स का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है माइनस tan इनवर्स एक्स के बराबर ही होता है। तो यहाँ क्या मानेगा इसका माइनस tan इनवर्स एच आ रहा है, h के स्थान पर इसमें 0 रखोगे तो क्या आएगा माइनस tan इनवर्स 0, इसका मतलब इसका मान क्या आ रहा है माइनस 0, इसका मतलब 0 ही आएगा आपके पास। तो ये बाएं अवकलज का मान हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 0 प्राप्त हो गया इसमें कि बाएं अवकलज की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है आपके पास। तो ये हमने देखा। अब हम किसका मान निकालेंगे आगे, दाएं अवकलज की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है कि दायां अवकलज क्या प्राप्त हो रहा है। तो देखिए कि दाएं अवकलज का मान क्या आएगा यहाँ से। तो इतना आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक ही प्रोसेस चलती है, बार बार मान रखने होते हैं इसमें। अब देखो हम इसका दायां अवकलज ज्ञात करते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है इसकी। दायां अवकलज, दायां अवकलज निकालना स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि दायां अवकलज जो है उसका मान क्या आ रहा है कि एफ डैश 0 प्लस 0, एफ डैश 0 प्लस है 0, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस एफ जीरो बटे एक्स माइनस क्या आ रहा है 0 आ रहा है। लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर मान रखना है 0 प्लस h माइनस एफ जीरो बटे 0 प्लस h माइनस 0, ये इसका मान है। अब देखो वही बात, फलन कौन सा यूज करना है, चाहे x का मान 0 से छोटा है चाहे बड़ा है। 0 नहीं है तो फलन यूज करना है आपको x tan इनवर्स x यूज करना है। तो इसमें मान रखो 0 प्लस h tan इनवर्स 0 प्लस h माइनस एफ जीरो का मान क्या है 0 बटे क्या है आपके पास h आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू आ रही है। आगे चलते हैं हम यहाँ से क्या मान है आ रहा है इसका, देखिए ध्यान से। तो हमें करना क्या है यहाँ पे कि लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 h tan इनवर्स h बटे क्या रहा आपके पास h से h कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 tan इनवर्स h के स्थान पर मान क्या रखना आपको 0, तो क्या मान आएगा tan इनवर्स 0, इसका मतलब मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो आपने बायां अवकलज का मान निकाला वो भी 0 आया था, दायां अवकलज का मान भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है, क्योंकि एफ डैश 0 माइनस 0 बराबर है किसके एफ डैश 0 प्लस 0 के। इसलिए x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स क्या आपके अवकलनीय है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स है अवकलनीय है। तो ये बात यहाँ से क्या हो जाए आपके पास है प्रूफ है होगी कि x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स क्या है अवकलनीय है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है हो गया आपके पास।
अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ से कौन सा क्वेश्चन है आपके 6 नंबर क्वेश्चन, आपको यहाँ से देखना है कि 6 नंबर क्वेश्चन है क्या है। देखो छठा क्वेश्चन मोस्ट भी है आपके, थोड़ा इसको ध्यान से देखना है आपको कि 6 नंबर क्वेश्चन है क्या होगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए अच्छे ढंग से क्या होगा आपके पास। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपने पास कि फलन दे रखा आपको एपेक्स, फलन एपेक्स बराबर 1 माइनस कोस एक्स बटे क्या है 2, कि 1 माइनस कोस एक्स बटे क्या दे रखा आपको 2 दिया गया है आपके पास। जब x का मान छोटा या बराबर किसके हैं 0 के हैं, जब x का मान छोटा या बराबर किसका है 0 के हैं। x माइनस 2x स्क्वायर बटे क्या है 2, जब x का मान 0 से क्या है बड़ा है, जब x का मान 0 से क्या है बड़ा है, कि 1 माइनस कोस एक्स बटे 2 जब x का मान छोटा है या बराबर 0, x माइनस 2x स्क्वायर बटे 2 जब x का मान 0 से बड़ा है, कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनता का परीक्षण करना, कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनता का परीक्षण कीजिए, कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनता का परीक्षण कीजिए। ये देखिए इसका हम परीक्षण करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या मान आएगा ये अपने को यहाँ से देखना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले अपने को x बराबर 0 पर जांच करना है, तो पहले x बराबर 0 पर मान निकाला जाए ताकि बाद में क्या रहती है आसानी रहती है मान रखने में। पहले आप देखिए x बराबर 0 पर फलन कौन सा है 1 माइनस कोस एक्स बाई 2 है, तो एफ एक्स का मान क्या होता है 1 माइनस कोस एक्स बटे क्या होगा 2 आएगा। x के स्थान पर 0 रखेंगे तो 1 माइनस क्या आएगा कोस 0 बटे क्या आएगा 2, 1 माइनस 1 बटे कितना होगा 2, 0 बटे 2 इसका मतलब मान क्या आएगा 0 आएगा आपके पास, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसका कौन सा अवकलज ज्ञात करेंगे, बायां अवकलज निकालते हैं यहाँ से। बायां अवकलज, बायां अवकलज क्या होता है आपके पास, बायां अवकलज का मान होता है एफ डैश 0 माइनस 0, एफ डैश 0 माइनस 0। फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ 0 बटे क्या है आपके पास x माइनस 0, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ 0 बटे क्या है x माइनस 0। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर मान रखना है 0 माइनस एच माइनस एफ 0 बटे क्या है आपके पास 0 माइनस एच माइनस 0 आएगा आपके पास, ये इसकी वैल्यू है। अब क्या देखते हैं यहाँ से कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 बटे क्या माना गया इसका माइनस है एच आ रहा है आपके पास। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच का मान, जब x का मान 0 से छोटा है तो फलन क्या यूज करना है 1 माइनस कोस एक्स बटे 2 यूज करना है। तो इसमें x के स्थान पर क्या रखना है 0 माइनस एच, कोस 0 माइनस एच बटे कितना है आपके पास 2 आएगा। माइनस एफ 0 का मान क्या है, अभी निकाला था 0 आ रहा था, बटे क्या आ रहा है आपके पास माइनस एच आ रहा है, ये इसकी वैल्यू आ रही है बस। अब देखिए हम यहाँ से आगे चलते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कोस थीटा का मतलब क्या होता है आपके पास कोस माइनस थीटा का मान कोस थीटा ही होता है, तो 1 माइनस कोस एच बटे कितना आएगा 2 बटे क्या आपके पास माइनस एच, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या आएगा आपके पास 1 आएगा। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है वो अपने पास क्या रहा है लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कोस एच बटे क्या रहा है 2 और साथ में माइनस और यहाँ पे क्या है आपके पास h आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ रही है। अब हमें करना क्या है यहाँ से वो देखिए सभी कि इसका मान इतना तो अपने पास प्राप्त हो ही गया आपके पास। आगे हम चलते हैं यहाँ से क्या वैल्यू आएगी ये आपको देखना है, देखिए ध्यान से सभी, इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। यहाँ देखो आपके फॉर्मूले यूज होते हैं किसके cos 2x के सूत्र यूज होते हैं, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है ये अपने को देखना है यहाँ से। cos 2x का सूत्र, cos 2x का फॉर्मूला साइन की फॉर्म देखो
1 माइनस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है आपके पास। इसको यहाँ से पक्षांतन करोगे तो हमारे पास मान क्या आएगा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस क्या होता है कोस 2x होता है। यदि हमारे पास 2 साइन स्क्वायर h/2 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस कोस h हो जाएगा आपके पास। h लिखो चाहे x लिखो कुछ भी नहीं है, हमें h की बात चल रही तो यहाँ h लिख दिया मैंने आपको। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कोस h का मान आएगा 2 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन मान आएगा -2h। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से ये आपको देखना है सभी को कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ h है आपके पास, हमें बनाना h² माइनस साइन स्क्वायर h/2 अपॉन क्या आ रहा है h आ रहा है। इसको हमें चेंज करना है, यहाँ से चेंज करना देखेंगे किस प्रकार से चेंज किया जाता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे h² बनाना है तो h² बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए माइनस साइन स्क्वायर h/2 अपॉन यहाँ हो जाएगा h²/4। इसका मतलब आपने h/4 की अंश और हर में क्या कर दी गुणा कर दी गई कि h/4 के अंश और हर में आपने क्या की यहाँ से गुणा की है। तो देखिए इसका मान क्या आ रहा है यहाँ से जब इसको यहाँ से सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या मान आएगा इसका लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस मैंने बाहर लिख दिया साइन h/2 अपॉन h/2 का क्या होगा होल स्क्वायर, साथ में गुणा में क्या आएगा h/4 आएगा बस। ये इसका मान आ रहा है। यदि h 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो h/2 भी किसकी ओर अग्रसर होगा 0 की ओर अग्रसर होगा कि 2 का भाग देंगे तो भी उसका मान क्या आएगा 0 की ओर अग्रसर होना है। तो हम लिखेंगे माइनस लिमिट h/2 टेंड्स टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2, उसका होल स्क्वायर भी आप कर सकते हो, ऐसे भी लिमिट को अंदर भी लेकर जा सकते हैं, कोई फर्क है नहीं पड़ता है। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या आ जाएगा h/4 हो जाएगा, तो इसमें कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। इसका मान आएगा -1 का स्क्वायर माइनस तो बाहर है, अंदर वाले का मान क्या होगा 1 का स्क्वायर इंटू 0 बटे क्या आएगा 4 आएगा। इसका मतलब इसका पूर्णतः मान क्या आ रहा है 0 आएगा आपके पास, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारे पास मान आया है और वो भी मान किसका आया है बाएं अवकलज का मान है आया है अभी तक। अब हमें आगे मान निकालना है, इसमें किसका मान ज्ञात करना है दाएं अवकलज का मान निकालना है कि दाएं अवकलज की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, ये चीज़ हम यहाँ से आगे देखते हैं। देखिए दायां अवकलज क्या प्राप्त होगा आपके पास, देखते हैं यहाँ से दायां अवकलज क्या प्राप्त है हो रहा है, ध्यान से देखना है सभी को। देखिए क्या वैल्यू आ रही है अपने पास है, इसके अंदर जो मान आएगा दायां अवकलज, दायां अवकलज को हमें कैसे लिखना है कि f डेज 0 + 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx माइनस f0 बटे x माइनस क्या आएगा 0 आएगा। फिर यहाँ से वैल्यू क्या आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, x के स्थान पर मान रखना है 0 + h माइनस f0 बटे 0 + h माइनस 0। अब देखो x का मान 0 से बड़ा यहाँ पे है तो फलन क्या यूज करना है x माइनस 2x² यूज करना है। तो इस पर मान रख दो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 + h माइनस 2 0 + h का स्क्वायर, ये इसका वैल्यू आएगी बटे क्या आपके पास 2। देखो इसमें x के स्थान पर मान 0 + h रखा है, f0 का मान 0 था बटे क्या आपके पास h है, ये इसका मान है आ रहा है। अब देखो हम यहाँ से आगे चलते हैं क्या वैल्यू आ रही है आपके पास। कि लिमिट h टेंड्स टू 0 इसका मान आ रहा है h माइनस 2h² बटे 2h आ रहा है। इसमें से h कॉमन ले लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन आएगा तो 1 माइनस क्या बचेगा 2h बटे क्या आ रहा है 2h आ रहा है, h से h कैंसिल हो जाएगा। अब h के स्थान पर 0 मान रख दो, 1 माइनस 2 इंटू 0 बटे क्या आएगा 2,
इस सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 0/2 क्या आएगा 2, इसमें इसका मान क्या रहा है 1/2। बाएं अवकलज का मान 0 आया था लेकिन दाएं अवकलज का मान 1/2 आ रहा है, तो क्या फलन अवकलनीय होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, चूंकि एफ डैश 0 माइनस 0 का मान बराबर नहीं है किसके, एफ डैश 0 प्लस 0 के, इसलिए x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स अवकलनीय नहीं है। x बराबर 0 पर फलन है एफ एक्स अवकलनीय नहीं है। ये कंडीशन यहाँ से आ जाएगा आपके पास कि इसलिए x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स क्या नहीं है आपके पास है, अवकलनीय नहीं है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आनी चाहिए। तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है, हो गया। आगे बात करेंगे हम यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या है उसके बारे में अपने को बात करनी है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा आपके पास। सेवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उसका मान क्या आ रहा है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सभी। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इससे भी मोस्ट है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन, सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन निम्न फलन एफ एक्स बराबर, सिद्ध कीजिए निम्न फलन एफ एक्स बराबर क्या देगा आपके पास, एक्स की पावर m कोस 1/x, एक्स की पावर m कोस 1/x, x का मान नॉट इक्वल टू 0, 0 तब है जब x बराबर 0 है। इसमें आपके दो पार्ट है। पहला भाग क्या बताना है, पहला भाग आपको इसमें सिद्ध करना है कि बिंदु x बराबर 0 पर सतत है यदि m ग्रेटर देन 0, कि बिंदु x बराबर 0 पर सतत है यदि m ग्रेटर देन क्या है 0, m का मान 0 से क्या है बड़ा है। तो देखिए ये फर्स्ट भाग की बात चल रही है, तो हम फर्स्ट भाग ही पहले करते हैं, इसमें सेकंड भाग बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स का मान, x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स का मान क्या है 0 है। x के स्थान पर 0 रखेंगे तो भी उसका मान क्या आएगा 0 आएगा। तो ये कंडीशन बन गई अपने पास कि x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स का मान 0 है, 0 रखेंगे तो उसका मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब आपको निकालनी है बाईं सीमा, बाईं सीमा, बाईं सीमा क्या होगी आपके पास एफ 0 माइनस 0 लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या आपके पास लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस क्या आ जाएगा h आ जाएगा। अब आपको फलन यूज करना है जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, चाहे x का मान 0 से छोटा है चाहे x का मान 0 से बड़ा है, तो फलन यूज करना है x की पावर m कोस 1/x वाला यूज करना है। तो यूज करते हैं इसमें क्या कंडीशन बनेगी, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h की पावर क्या है आपके पास m कोस 1/ क्या आएगा 0 माइनस h आएगा। अब इसको सॉल्व करते हो आगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, बहुत ध्यान से देखना है इसको। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h की पावर m कोस 1/ या माइनस 1/ क्या आएगा h आएगा। हम जानते हैं कोस माइनस थीटा का मान क्या होता है, प्लस का कोस थीटा होता है। तो यहां मान क्या रहा है लिमिट h टेंस टू 0, इसको लिखते हैं माइनस 1 की पावर m और h की पावर m, क्योंकि हम जानते हैं आधार घातें समान होने पर आधार की आपस में गुणा होती है, तो माइनस 1 और h की गुणा होगी तो माइनस h आएगा। यहाँ क्या मानेगा कोस 1/h आएगा। अब देखो आप यहाँ से आगे इसका मान फलन का मान 0 है, इसका मतलब बाईं सीमा का मान भी 0 आना चाहिए, दाईं सीमा का मान भी 0 आना चाहिए, क्योंकि बिंदु x बराबर 0 पर क्या है सतत है। तो हमें देखना है m का ऐसा कौन सा मान जिसके लिए इसका मान 0 ही आएगा हमेशा, ये बात आपको देखनी है। अब हम कहेंगे पहले देखो कि इसमें m बराबर 0, ये जो अभी बात बता रहे हैं वो रफली बात बता रहे हैं, आपको ध्यान से देखनी है समझने के लिए। यदि मैं इसमें m बराबर 0 रखूँ कि m बराबर 0 रख दें तो इस टाइम क्या कंडीशन बनेगी, देखो लिमिट है h टेंस टू 0 माइनस 1 की पावर क्या आएगा 0,
एच की पावर क्या आएगी 0, कोस 1 क्या आएगा एच। इसका मतलब इसका मान क्या आ रहा है आपके पास यहाँ से कि लिमिट एच टेंस टू 0 किसी पावर 0, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा 1 आएगा, कोस 1/h। कोस 1/h का मतलब इसका मान क्या होता है -1 व 1 के मध्य बार बार क्या करता है दोलन करता है, मध्य बार बार है दोलन करता है। तो ये बात भी मैं बता चुका हूँ आपको, दोलन है करता है। यदि अपने पास इसका मान m का मान 0 हो तो ये -1 व 1 के मध्य बार बार क्या करेगा दोलन करता है, दोलन करेगा। इसका मतलब हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो आंसर क्या आना चाहिए इसका 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये कंडीशन तो आपके नहीं होनी चाहिए। तो फिर किसकी बात करेंगे, यदि हम बात करें m का मान 0 से छोटा लें, यदि m का मान 0 से क्या लें छोटा लिया जाए तो क्या कंडीशन बनेगी इसमें, लेके देखो। यदि हमने m का मान 0 से छोटा लिया, नेगेटिव ले रहे हैं, नेगेटिव का मतलब -1 रख लिया मान, ऐसा समझो, तो इस टाइम हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये बात नीचे वाली तभी लिखनी है जब मैं बताऊं तभी। लिमिट एच टेंस टू 0, -1 की पावर क्या आएगा -1, h की पावर -1, कोस 1 क्या आएगा h आएगा। तो इस टाइम इसका मान क्या आ रहा है देखो, लिमिट एच टेंस टू 0, 1/-1, 1/h, कोस 1 क्या आएगा h आएगा। अब इसका मान क्या आएगा बताओ, ये होगा माइनस कोस 1/h का मान क्या होता है -1 व 1 के मध्य परिमित राशि, परिमित राशि बटे h का मतलब क्या आएगा 0। इसका मतलब इसका मान क्या आ रहा है इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी आ रहा है। इसका मतलब इस टाइम भी इसका मान क्या नहीं आ रहा है 0 नहीं आ रहा है। अब -1 ले लो, -2 ले लो, इसका मतलब हमेशा जब नेगेटिव लेंगे तो ये h किस में आएगा बट्टे में आएगा। ध्यान से देखना इस बात को। तो यदि h की पावर अपने पास नेगेटिव है तो इसका मतलब ये h किस में आ रहा है बट्टे में आ रहा है। बटे में आते ही इसका मतलब इसका मान क्या हो गया इन्फिनिटी आ रहा है, -इन्फिनिटी आ गया। तो इस टाइम भी यही कंडीशन बन रही है आपके पास। अब हम बात करते हैं यदि m का मान मैं किससे बड़ा लूँ 0 से बड़ा लूँ तो क्या कंडीशन आएगी। 0 से बड़ा जैसे मैंने बताया, ये लीजिए m का मान 0 से बड़ा लेना है। 0 से बड़ा मतलब कितना भी 0.1 ले लिया, ये लो रख दो भाई, क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0, -1 की पावर क्या है 0.1, h की पावर 0.1, कोस 1 क्या है h है, ये इसका माना। अब 0.1 का मतलब इसको कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो -1 की पावर 0.1 होगा, इसका मान 0 की पावर 0.1 होगा, कोस 1/h का मान -1 व 1 के मध्य परिमित राशि होती है। 0 को पावर 0.1 इसका मतलब 0 ही आएगा। इस पूरे पद को गुणा करोगे इसका मतलब क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब m का मान 0 से क्या करना है आपको बड़ा लेना है, जैसे 0.1, 0.2, 1, 2, 3 कितना भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका मान 0 तभी हो सकता है जब m का मान हम किससे बड़ा लें 0 से बड़ा लें। तो -1 की पावर m, 0 की पावर m, और इसका मान क्या है आपके पास -1 व 1 के मध्य परिमित राशि, मध्य परिमित राशि। जब m का मान किससे बड़ा है 0 से बड़ा है, इसका मतलब -1 की पावर m आएगा इंटू क्या आएगा 0 इंटू क्या आ रहा है -1 व 1 के मध्य परिमित राशि, 1 के मध्य परिमित राशि। ये मान आ गया आपके पास। लेकिन कब है जब m का मान 0 से क्या है बड़ा है। अब इसको पूरे को 0 से गुणा करोगे, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा 0 ही आएगा। लेकिन ये भी पॉसिबल कब है जब m का मान 0 से क्या है बड़ा है। तो ये चीज़ देखी कि बाईं सीमा का मान 0 हमें तभी प्राप्त हुआ है जब m का मान 0 से क्या है बड़ा है। यहाँ पे कि m की वैल्यू किससे बड़ी है, यहाँ पे 0 से बड़ी है, तभी ऐसा मान प्राप्त हुआ है, नहीं तो अपने पास ये मान है नहीं आता। अब हम इसकी कौन सीमा निकालते हैं, दाईं सीमा निकालते हैं। दाईं सीमा देखो, हम बात करेंगे दाईं सीमा की कि दाईं सीमा क्या आएगी। देखिए ध्यान से, दाईं सीमा f 0 + 0 लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर मान क्या रखना है 0 + h। अब इसमें मान रखोगे, ये फलन तो कौन सा यूज करना है सेम टू सेम ही। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या वैल्यू आपके पास 0 + h की पावर m
कोस 1 अपॉन क्या आएगा 0 प्लस एच आएगा। ये इसका मान है आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं कि इसका का मान क्या आएगा यहाँ से, देखिए सभी ध्यान से। तो यहाँ इसका मान आ रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर m कोस 1 अपॉन एच। अब वही बात, इसका मान 0 कब पॉसिबल है, जब हम कहेंगे m का मान 0 से बड़ा हो, -1 व 1 के मध्य परिमित राशि, -1 व 1 के मध्य परिमित राशि। ये किसका मान होता है कोस 1 अपॉन एच का। लेकिन ये कब पॉसिबल था कि जब m का मान ग्रेटर देन क्या है 0 है। इसका मान 0 को किससे गुणा करोगे, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा 0 ही आएगा। जब m ग्रेटर देन क्या आएगा 0, तो हम कह सकते हैं चूंकि f0 माइनस 0, f0 प्लस 0 और f0 तीनों बराबर आ रहे हैं, लेकिन कब आ रहे हैं जब m ग्रेटर देन क्या है 0। इसलिए x बराबर 0 पर फलन fx सतत है। कब है, जब m ग्रेटर देन क्या है 0 है। तो ये चीज़ अपने पास यहाँ पे प्राप्त होगी। ये आपके 7वें क्वेश्चन का फर्स्ट भाग कंप्लीट हो गया। 7वें क्वेश्चन का सेकंड भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसको अच्छे ढंग से देखते रहें।